माजिद अली जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा है। माजिद भाई, आपने इंडिया अलायंस और एनडीए के सामने अकेले चुनाव लड़ा है, तो कैसा दावा है आपको अपनी जीत का, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले भी ये बात बोलता रहा, आज भी बोल रहा हूँ कि हमारे शहर के लोग पछताएंगे, रोएंगे कि हमसे गलती हो गई, क्योंकि जिस चीज़ को ये गिन रहे हैं वो तीसरे नंबर पे जाएगा। देवबंद हमें नहीं हरा सकते, रामपुर हमें नहीं हरा सकते, देहात हमें नहीं हरा सकते। रही बेहट की बात, बेहट पे हम थोड़ा इक्वल रहेगा, खाली शहर में ठीक है हम लोग वो हो सकते हैं, खाली एक सीट से तो नहीं जीत सकते। तो चुनाव ही हमारा और भाजपा का है। ये हमारे मुस्लिम भाई फिर सर पकड़ के रोते जब चुनाव निकल जाना, फिर कहे यार हमसे गलती हो गई, फिर 5 साल भाजपा को बैठ के कोसते हैं। जब वक्त होता है तो ये सारे पहलवान बन जा, उस वक्त को पहचानते नहीं, और जो कौम अपने वक्त को नहीं पहचानती उसका तो बस मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। गठबंधन का तो दावा है, इंडिया गठबंधन का, कि जो मुस्लिम वोट है टोटली उनको चला गया। मैं बता तो रहा हूँ, गठबंधन का कुछ भी दावा हो, देवबंद क्या हमें हरा सकते, रामपुर हमें हरा सकते, देहात हमें नहीं हरा सकते। तो ये सहारनपुर की जनता, मुसलमान खास तौर से, ये चुनाव होने पे सारे पहलवान बन जा, सारे नेता बन जा। जैसे वो चीटी नहीं निकल आती कि सब के सब नेता अब चुनाव होने के बाद ये कहेंगे जी हमसे गलती हो गई, हमें तो पता ही नहीं था चुनाव इस तरफ जाएगा। चुनाव हमारा और भाजपा का आखिर में होगा, देखना आप, चाहे भाजपा का हो या हमारा हो, हम दोनों में से एक का ही होगा। उम्मीद तो हमें अपनी है, लेकिन चलो जो भी रिजल्ट आएगा। गठबंधन तीसरे नंबर पे, आप लिख के पर्ची जेब में डाल लो, तीसरे नंबर पे नहीं गया तो मेरा कान पकड़ लेना। और मेरी सहारनपुर की आवाम से फिर अपील है, दरख्वास्त है कि वोट को जज्बात में आके नहीं डालना चाहिए। वोट ऐसी कीमती चीज़ है, इसे बहुत सोच समझ के डालना चाहिए, कैलकुलेशन करनी चाहिए कि कैसे जीत सकते, कैसे हार सकते। बिना प्लस के कैसे जीत जाएंगे? 2014 में सारे मुसलमानों ने वोट डाला था, भाजपा जीती थी, आज भी वही होगा। गुमराह हो गए अगर होंगे तो फिर पछताएंगे सर पकड़ के। बस मेरी तो यही अपील है। वोट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि दलित वोटों में भी सेंधमारी हो गई। दलित वोट बहुजन समाज पार्टी का है, रहेगा और हमेशा रहेगा। ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का है, मेरा भी नहीं है। वो बहन जी के साथ रहता है। उसे जगपाल विधायक जी देहात से चुनाव लड़े हैं, सबके सामने उदाहरण है। उन्होंने जगपाल को नहीं दिया जो 4-4, 5 का विधायक है, तो और किसी को कैसे दे देंगे? आप खुद इस बात की कैलकुलेशन कीजिए कि जिन लोगों ने अपने विधायक जगपाल को नकार दिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सामने, तो किसी और को कैसे दे सकते हैं? जीत हमारी होगी, गठबंधन तीसरे नंबर पे जाएगा। और ये पर्ची लिख के जेब में डाल लेना, जो सुन रहे वो भी सुन के जेब में डाल लेना, और हम ही काम आएंगे। ये लोग अगर जनता के काम आते, 75 साल में एक काम बता दीजिए कि ये मुस्लिम समाज के लिए इन्होंने किया है, सिर्फ एक गिनवा दो तो मैं भी मान जाऊँ। ये सिर्फ अपने घर के लिए राजनीति करते, अपने खुद के लिए करते हैं, लोगों को बेचते हैं और अपनी जेब भरते हैं। इनका इससे अलावा और कोई काम नहीं है। लेकिन ये इन्होंने अब के ऐसे कैंडिडेट के साथ वो लिया है कि इंशाल्लाह ये तो चुनाव रोज आते हैं। लड़ाई तो असल अब शुरू हुई है, इसका आगाज़ क्या आखिर तक तो हम पहुँचाएंगे। बेहट हो, देहात हो, कोई विधानसभा हो, अब तो आमने सामने का मुकाबला होगा हर जगह, और हम डट के रहेंगे हर जगह इंशाल्लाह। और देखेंगे कि सहारनपुर की आवाम किसको चुनती है। ये तो रोज़ चुनाव आने जाने वाले हैं, इंशाल्लाह हम आखिर तक एंड करके रहेंगे, इसका चिंता ना करो। मजबूत दावा है माजिद अली का, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो जीत है वो हमारी होने वाली है, और गठबंधन को कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पर माजिद अली बता रहे हैं। 4 जून को नतीजे आएंगे, क्या कुछ होगा ये तो भविष्य गर्भ में छिपा हुआ, लेकिन जो माजिद अली का दावा बेहद ही मजबूत नजर आ रहा है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।